इधर सुनो भाई, लास्ट क्लास में हमने लिमिट का ओवरव्यू देख लिया था कि लिमिट क्या होती है। आज हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। लिमिट के बाद में अब आज हम कंटिन्यूटी का बेसिक डिस्कशन करते हैं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लिमिट ही निकालनी है। राइट डाउन, f is said to be continuous, f is said to be f is said to be continuous at x equal to a, at x equal to a if ये कहता है कोई फंक्शन को कंटिन्यूस तब कहेंगे ए पर जब उस फंक्शन की आप राइट हैंड लिमिट निकालो, उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो और उस फंक्शन की वैल्यू निकालो। यदि ये तीनों चीजें इक्वल हो तो हम उस फंक्शन को कंटिन्यूस कहेंगे। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, सुनो क्या मतलब है इस बात का। हम ग्राफ के सेंस में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, फिर हम बाद में बातें करेंगे आगे। मैंने ऐसा ग्राफ मैंने अपनी तरफ से आपको दे दिया। अब हम कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना चाहते हैं एट द पॉइंट 2। इस 2 पे हम डिस्कशन करना चाहते हैं, मतलब हम x को अप्रोच करवाना चाहते हैं 2 की तरफ। तो इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। यदि मैं ये आपसे पूछूं इस बात का मतलब क्या है, हम 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो ये 3 चीजें निकालनी पड़ेंगी। तो पहले हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। इस बात का मतलब क्या है, जब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट से, तो फंक्शन के आउटपुट कहाँ अप्रोच कर रहे हैं। तब ध्यान से देखना, जब हम 2 की तरफ से राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की हाइट यहाँ से आ रही थी, ये छोड़ दो, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ, फिर यह हाइट क्या होती जा रही है, इसके इक्वल होती जा रही है 5 के इक्वल। जैसे जैसे हम यदि 2 के राइट से ग्राफ की तरफ से आए तो हाइट 5 की तरफ अप्रोच कर रही है, ये छोड़ दो, फिर ये हाइट मैंने क्या लोकेट की है 5 अपनी तरफ से, यस और नो। मैंने खुद ब्रेक दिखाया है। मैं यानी आप 2 राइट से 2 की तरफ ग्राफ की हेल्प से आओ तो हाइट कहाँ अप्रोच करी है 5 की तरफ, तो इसकी राइट हैंड लिमिट क्या हो गई 5। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जब हम x को 2 की तरफ अप्रोच करवाएं किसके ऊपर, ग्राफ से, तो राइट में ग्राफ यहाँ ऊपर ही है। तो जब हम राइट से अप्रोच करवाएं 2 की तरफ, इधर आए तो भाई हाइट कहाँ अप्रोच कर रही है 5 की तरफ, आवाज नहीं, तो राइट हैंड लिमिट क्या है 5। समझ में आ गया, नहीं आया समझ में। यदि मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो यदि हम 2 की तरफ लेफ्ट से ग्राफ पे अप्रोच करें तो हाइट कहाँ अप्रोच कर रही है 3 की तरफ, यस और नो, यस और नो। मैं आपसे पूछूं फंक्शन की वैल्यू 2 पर क्या है, मैं एक और पॉइंट दे देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैंने ओपन कर दिया। मतलब मैं इसको डार्क नहीं कर रहा हूँ, इसको बबल नहीं कर रहा हूँ, डार्क नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब हाइट न तो यहाँ से ली जा रही है, नहीं 2 पे हाइट यहाँ से ली जा रही है। कहाँ डार्क किया मैंने, ऊपर की तरफ, उस पे हाइट मैंने लोकेट कर दी 7। तो इसका मतलब ये जो मैंने डार्क नहीं किया इसको, इसको होलो सर्कल बोलते हैं। ये भी ग्राफ का पार्ट नहीं है, ये भी ग्राफ का पार्ट नहीं है। ग्राफ का पार्ट कौन है, यानी इस 2 पर जो वैल्यू ली गई है वो क्या ली गई है 7। तो इस 2 पर वैल्यू क्या है बच्चों 7। तो आप ये बताओ क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस दिखाई दे रहा है, क्या तीनों चीजें इक्वल है, इन तीनों में कोई भी 2 डिफरेंट है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, यस और नो। ये मैंने क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या आ रही हैं, डिफरेंट आ रही हैं। और कंटिन्यूस होने के लिए इन तीनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। हेंस बाय ग्राफ दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। किस पे, किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है, एट x इक्वल टू 2। सुनना एक बार, सुनना एक बार, सुनो एक बार। दूसरा, ये फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखो, ये ध्यान से सुनना एक बार। ये देखो, मान लो ये पॉइंटर मान लो, कुछ भी मान लो आप अपनी तरफ से, ए मान लो, और इस पे हाइट मान लो एल, एल मान, और ये फंक्शन का ग्राफ है। आप मुझे बताओ जब मैं राइट से अप्रोच करूंगा तो किधर अप्रोच कर रहा हूँ, एल की तरफ। लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूँ तो भी हाइट एल की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, और ए पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है एल, यस और नो।
तो यहाँ तीनों चीजें क्या है, इक्वल। सुनने की कोशिश करना भाई, सुनने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने इस ग्राफ को कंटिन्यूस रखा है, इस ग्राफ को तोड़ा नहीं है। इस ए क्या बहुत देखेंगे, जब मैं ए की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो हाइट अप्रोच कहां कर रही है, एल की तरफ। नहीं समझ में आया? यदि मैं हाइट क्या होती जा रही है, अप्रोक्सीमेटली एल के इक्वल होती जा रही है, और क्योंकि कंटिन्यूस ग्राफ है तो ये भी हाइट किसकी तरफ बढ़ती जा रही है, एल की तरफ, लेसर साइड से। मतलब अप्रोच किस साइड, किस पे कर रही है, एल की तरफ। कि जब एक्स ए की तरफ जा रहा है तो ये जो ग्राफ की हाइट है वो कहां अप्रोच करने की कोशिश करे, एल की तरफ। वेन एक्स टेंडिंग टू ए, जब एक्स ए के पास जा रहा है तो हाइट कहां जा रही है, एल की तरफ। और ए पर वैल्यू भी इस पॉइंट से लेंगे, और इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, एल। तो यहां देखें, इसको ऐसे भी लिखते हैं टीचर्स, ए प्लस। ए प्लस का मतलब राइट हैंड लिमिट, ए माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए पर वैल्यू का मतलब एग्जैक्ट ए पे वैल्यू, न कम न ज्यादा। तो ए पर वैल्यू भी एल है, राइट हैंड लिमिट भी एल है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एल है। क्या ये तीनों इक्वल है, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। क्यों कंटिन्यूस कहलाया, क्योंकि आसपास भी एल। हाँ बोलो बच्चों, बोलो बोलो, तेज बोला करो। कौन सा, ये ए, ए मानो अल्फा मानो, ये पॉइंट है वो, इन जनरल ए जिस पर आप चेक कर रहे हो। जैसे यहाँ 2 पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ ए पे चेक कर रहे हैं तो ए आ गया। ध्यान से सुनना, कंटिन्यूटी क्या डिस्कशन करता है, लिमिट तो क्या करता है, आसपास नेबरहुड में डिस्कस करता है, और कंटिन्यूटी उस पॉइंट पे भी इंटरेस्टेड है कि उस पॉइंट पर भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, लिमिट के इक्वल। यदि लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ गई, फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आ गई एट इक्वल एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस। सुनो एक बार सुनो, थर्ड डायग्राम देखो, थर्ड डायग्राम, आवाज नहीं मिली, और मैंने यहाँ लोकेट कर दिया पॉइंट ए है, और ये हाइट L1 है, और ये हाइट L2 है। तो आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे डार्क किया है। मैं आपसे पूछूं एफ फंक्शन की वैल्यू ए पर कितनी है बच्चों, क्या है, L1, क्योंकि मैंने इसको डार्क किया है, इसका मतलब ए पर हाइट यहाँ से दी जा रही है, तो L1। मैं आपसे पूछूं राइट हैंड लिमिट क्या है, जब हम राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ कहाँ अप्रोच कर रहा है, L2 की तरफ, यस और नो, L2 की तरफ। एंड जब हम लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, जब हम लेफ्ट से अप्रोच करें, L1 है सॉरी, L1, जब हम लेफ्ट से अप्रोच करें तो हाइट कहाँ अप्रोच कर रही है, L1 की तरफ, यस और नो। तो आप देखो, क्या L1 और L2 की लोकेशन डिफरेंट है, L1 नीचे है, L2 ऊपर है, तो दोनों डिफरेंट नंबर है, यस और नो। तो क्या ये तीनों इक्वल है, नहीं, क्योंकि इनमें दो डिफरेंट है, L1 L2। तो यदि तीनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या कहलाएगा, नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। तो कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूस बनना चाहता है तो इन तीनों चीजों को इक्वल होना पड़ेगा, और यदि फंक्शन डिसकंटिन्यूस बनना चाहता है तो इन तीन में से कोई भी दो चीजें क्या होंगी, डिफरेंट। और यदि कंटिन्यूस बनना चाहता है तो तीनों चीजें क्या आनी चाहिए, फाइनाइट एंड इक्वल। क्या आनी चाहिए, फाइनाइट एंड इक्वल। एक भी इनफाइनाइट आ गया तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, फंक्शन इज। तो फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। उसकी नेबरिंग की वैल्यू, जब x a की तरफ टेंड कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल एंड फाइनाइट। तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, कंटिन्यूस कहेंगे। और फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस कहलाएगा, इन तीनों में से कोई भी दो डिफरेंट हो जाए तो फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूस। समझ में आ गया? तो जैसे यहाँ डिसकंटिन्यूटी क्यों क्रिएट हुई, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दोनों डिफरेंट है। यहाँ फंक्शन कंटिन्यूस बन गया, ब्रेक नहीं हुआ। हमने ए के अबाउट क्या बनाया, ग्राफ बिना पेन उठाई बनाया है। जो लेफ्ट में वैल्यू है वही राइट में वैल्यू है, वही फंक्शनल वैल्यू है, तो ग्राफ टूटा नहीं। इन दोनों केसेस में क्या बन गया, ग्राफ टूट गया, कंटिन्यूस नहीं रहा, डिसकंटिन्यूस हो गया। तो यदि किसी पॉइंट के अराउंड जब आप ग्राफ बनाते हो लेफ्ट से राइट, और यदि पेन उठाने की जरूरत है, जैसे हम इस पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो इसके लेफ्ट और राइट में छोटा सा कट लगाओ। क्या ये ग्राफ बनाने के लिए पेन उठाने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, यस। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे फिर पेन उठाओगे, तो जिस पॉइंट पे पेन उठाने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। और यदि पेन उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होगा, उसके अराउंड ऐसे बनाते जाओ। हाँ तुम ये
ऐसी तो पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी, पीछे जाएंगे तब तो। यदि क्या तो तुम वहां से स्टार्ट हो ना ऐसे, ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है। उस पॉइंट पे देखो ना, उस पॉइंट पे कट लगाओ। जैसे इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे कट लगाओ लेफ्ट टू राइट में, तो यहाँ से यहाँ तक बिना पेन उठाए ग्राफ बना सकते हैं, तो सब कंटिन्यूस कहलाएगा ना। हम पूरे पोर्शन में एनालिसिस नहीं करें, क्योंकि कंटिन्यूटी इज द पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। कंटिन्यूटी पॉइंट चेंज होने के बाद कंटिन्यूटी चेंज हो सकती है। मान लो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, दूसरे पॉइंट पे ना हो। यस और नो। जैसे आप इस पॉइंट पे चेक कर रहे हो इसको, इसमें कोई कंटिन्यूस नहीं है, पर क्या इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है ये? इधर सुनो, क्या 2 की जगह मान लो 3 है, क्या 3 पे कंटिन्यूस है? 3 पे तो ग्राफ ब्रेक थोड़ी हो रहा है, 3 पे तो कंटिन्यूस ग्राफ है। 3 पे तो हाइट सेम ही आ रही है, जैसे 3 है तो इधर से भी हाइट यही आ रही है, इधर से भी यही हाइट आ रही है, तो जैसे ही पॉइंट चेंज हो गए तो कंटिन्यूस बन गए। यस और नो। यदि हम 2 के अलावा देखेंगे तो ग्राफ कहीं ब्रेक हो रहा है? नहीं। यहां से लेके यहां तक कहां पे ब्रेक हो रहा है ग्राफ? 2 पे। तो डिसकंटिन्यूस किस पे कहलाएगा? 2 पे। बट बाकी पॉइंट्स पे क्या कहलाएगा? कंटिन्यूस। समझ में आ गया? क्योंकि आप यहां चेक करना चाहते हो, तो यहाँ पे तो ग्राफ ब्रेक ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो, लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, हाइट क्या आ रही है? वही आ रही है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये इंट्यूशन था कंटिन्यूटी का। अब क्वेश्चन के थ्रू और भी अच्छे से समझाऊंगा। Write down, discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function fx at x equal to 1. सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। At x equal to 1. At x equal to 1. देखो भी ध्यान से सुनोगे एक क्वेश्चन, इसके ब्याज पे आपके 6-7 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है? इधर सुनना, इधर सुनना। कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनेगा। पहले तो एक बार सोचो कि यहाँ x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है? 0 से 2 तक। और बीच में जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो आउटपुट इज टेकन बाय फर्स्ट ब्रांच। जब इनपुट 0 से 1 के बीच में देंगे तो कौन सी ब्रांच में देंगे? फर्स्ट में। और इनपुट 1 और 1 से बड़े और 2 से छोटे देंगे तो कौन सी ब्रांच में देंगे? सेकंड में। सुनने की कोशिश करना कि यहाँ जो एनालिसिस हो रहा है वो 0 से 2 तक हो रहा है, बट बीच में एक पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। किस पे? 1 पे। 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में कौन सी ब्रांच है? कौन सी ब्रांच है? 5x - 4। यदि कोई इनपुट यहां से देते हैं तो आउटपुट इज फाइंड आउट दिस ब्रांच। आउटपुट इस ब्रांच से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि 0 से 1 के बीच में उसने क्या बोला है कि इससे आउटपुट निकालो। जैसे आपको आउटपुट निकालना है f 1/2, तो कौन सी ब्रांच में डालोगे? 1/2 ऊपर आ रहा है नीचे? 1 से छोटा है या 1 से बड़ा? इसमें डालेंगे तो कौन सी ब्रांच काम आएगी हमारे? ये काम आएगी 5 1/2 - 4। समझ में आ गया? और यदि 3/2 पे आउटपुट निकालना चाहते हो तो कौन सी ब्रांच यूज करोगे? सेकंड। तो इधर देखो एक बार सारे बच्चे, इधर देखो। यदि हम 1 और 1 से बड़े इनपुट देंगे तो आउटपुट इज टेकन बाय द सेकंड ब्रांच। और सेकंड ब्रांच क्या है? समझ में आ गया? अब किस पे बिहेवियर चेंज हो रहा है? किस पॉइंट पे बिहेवियर चेंज हो रहा है? 1 पे। फंक्शन का बिहेवियर कहां पे चेंज हो रहा है सडनली? 1 पे। 1 से पहले 0.1 0.2 0.3 0.9 तक कहां से आउटपुट लेके जा रहे हैं? 5x - और सडनली 1 के बाद में आउटपुट इज टेकन बाय दिस ब्रांच। यस और नो? हमें कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है? 1 पे। तो हम क्या करेंगे? 1 पे वैल्यू निकालेंगे। 3 चीजें निकालेंगे। क्या तुम 1 पे वैल्यू निकालने के लिए कौन सी ब्रांच यूज करोगे?
फॉर x इक्वल टू 1 पर वैल्यू निकालने के लिए कौन सी ब्रांच यूज करोगे? 1 कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट में या सेकंड में? क्योंकि 1 सेकंड में आ रहा है, x इक्वल टू 1 यहाँ पे वैल्यू ले रहा है, यहाँ पे वैल्यू कौन सी ले रहा है, 1 से छोटी। तो 1 के लिए कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, ये ब्रांच, यानी 1 पे आउटपुट निकालने के लिए कौन सी ब्रांच यूज करेंगे, सेकंड ब्रांच। तो 1 पे आउटपुट निकालो, क्या आएगा बच्चों, 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, तो क्या आएगा 1। समझ में आ गया है? ये फॉर्चुनेटली बना रहे हैं, और कुछ भी आ सकता था। अब ध्यान से सुनना, यदि आप राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो, सुन लो, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, x इज अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो फंक्शन कहां अप्रोच करें? इधर सुनो, इधर सारे बच्चे, इसका मतलब क्या, अब तुम फंस गए कि यार fx की वैल्यू कौन सी पुट करें। आप देखो x कहां अप्रोच कर रहा है, किधर किधर से, x की कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, x की कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, ये राइट वाली, विच आर नियर टू 1, x की कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, x 1 से बड़ी, 1 से बड़ी के लिए आउटपुट कौन सी ब्रांच से आएगा? समझ में आया? भाई यहाँ कौन सी ब्रांच पुट करें, x की कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, उस पे डिपेंड करेगा कौन सी ब्रांच पुट करें, बट x की कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, 1 से बड़ी, 1 से बड़ी डाल रहे तो कौन सी ब्रांच पुट करेंगे? समझ में आ गया? अब जब x 1 की तरफ अप्रोच करेगा राइट से, तो 4x स्क्वायर कहाँ अप्रोच करेगा, 4 की तरफ, ये कहाँ अप्रोच करेगा, 3 की तरफ, तो 4 माइनस 3 क्या आएगा 1, तो अप्रोच तो 1 की तरफ करेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, समझ में आ गया? अब सुनना, यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो, तो आपकी बार x को कहां से अप्रोच करना है, लेफ्ट साइड से, यानी अब की बार जो इनपुट देने हैं फंक्शन में, वो किधर से देने हैं बच्चों, लेफ्ट से। तो जब लेफ्ट से इनपुट देंगे तो आउटपुट का बिहेवियर कौन देगा, फर्स्ट ब्रांच, क्योंकि लेफ्ट से इनपुट के लिए कौन सी ब्रांच देगा, फर्स्ट। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा 5। आप बताओ, जब x 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये 1 माइनस का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से, तो ये जो 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो कहाँ अप्रोच कर रहा है, 5 की तरफ, 5 माइनस 4, तो क्या ये तीनों चीजें इक्वल आ गई, तो फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, लिखो। कब आए, ऐसे भी कर सकते हो। हो गया, अब मैं एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ, आप भी करना है ऐसे। लिखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, determine the value of constant so that given functions are continuous
given functions are continuous, given functions are continuous, given functions are continuous, अब कंटिन्यूटी कहां चेक करने की जरूरत है? जहां ब्रांच चेंज हो रही है। किस पॉइंट पे ब्रांच चेंज हो रही है? 0 पे। तो ये कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है हमेशा, तो 0 पे भी कंटिन्यूस होगा, यस और नो? और 0 पे कंटिन्यूस होने के लिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पे क्या होना चाहिए? इक्वल। तीनों को इक्वेट करोगे तो इक्वेशन बनेगी। ट्राई करो। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। तो आप कंटिन्यूटी कहां चेक किया करो? जहां पे जिस पॉइंट के अबाउट फंक्शन की ब्रांच ही चेंज हो रही है, जिसके अबाउट फंक्शन का ब्रांच चेंज हो रही है। कैसे पता लगेगा? ऐसे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ये देखो कि 0 के लेफ्ट में आउटपुट कौन सी ब्रांच से लेंगे? फर्स्ट ब्रांच से। और फर्स्ट ब्रांच कौन सी है? k टाइम्स x स्क्वायर प्लस 3x। और 0 के राइट में आउटपुट कौन सी ब्रांच से लेंगे? cos 2x से। तो कहाँ किस पॉइंट के बाद फंक्शन अचानक चेंज हो रहा है? 0 करो। अब find the value of k such that this function is continuous everywhere. ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। So this function is continuous everywhere. So this function is also continuous at x equal to 0. अब 0 पे चेक क्यों करें? क्योंकि 0 पे अचानक ब्रांच चेंज हो रही है। आवाज नहीं बच्चे, आवाज नहीं। इधर देख, क्या नाम है? रौनक, इधर देख। ये फंक्शन 0 पे भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी क्या कहती है? 0 पे राइट हैंड लिमिट, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे वैल्यू, तीनों क्या होंगे? इक्वल। या फिर इसी बात को क्या कह सकते हैं कि हम 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं राइट साइड से, 0 की तरफ टेंड कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, और 0 पे वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो तीनों चीजें निकालो पहले। तो एफ ऑफ 0 कैसे निकालोगे बच्चे? 0 कहाँ पुट करना अलाउ है? फर्स्ट ब्रांच में या सेकंड में? 0 कहाँ आ रहा है? इक्वल टू कहाँ आ रहा है? सेकंड। तो कोस डायरेक्ट पुट कर दो क्या? और x इक्वल टू 0 के लिए कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करोगे? एफ एक्स इक्वल टू कोस 2x। तो x इक्वल टू 0 डालोगे तो कोस 2 इंटू 0 क्या आएगा बच्चे? 1। अब तू राइट हैंड लिमिट निकाल। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या तो ये नोटेशन यूज कर सकता है? क्या ये नोटेशन यूज कर सकता है? अब जब 0 की तुम राइट में है तो कौन सी ब्रांच यूज करोगे? अगेन कौन सी ब्रांच? नीचे वाली क्या है ब्रांच? कोस 2x। तो जब x 0 की तरफ जाएगा तो कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि फाइनाइट आ रही है। तो आप अप्रोक्सीमेशन के सेंस में आंसर दो या एग्जैक्टनेस के सेंस में आंसर दो, दोनों से क्या रहते हैं? से अप्रोच करेगा 1 की तरफ। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और ध्यान से सुनना, ध्यान से इधर सुन लो। जब हम x को लेफ्ट से अप्रोच करवाएंगे इस फंक्शन में, तो x की वैल्यू जब 0 के लेफ्ट में लेंगे तो आउटपुट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऊपर वाला। और ऊपर वाले की वैल्यू क्या है? क्योंकि हम नेगेटिव इनपुट दे रहे हैं, तो नेगेटिव इनपुट के लिए कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे? ऊपर वाले या नीचे वाले? ऊपर वाले। सुनना सुनना। तो यहां से आंसर क्या आएगा? जब x 0 की तरफ जा रहा है तो ये कहां जा रहा है? ये कहां जा रहा है? 0। ये कहां जा रहा है? 0। सम ऑफ टू नंबर 0 0 की तरफ जाएगा तो आंसर क्या आएगा? 0 इंटू के 0। सुनना एक बार। अरे सुन लो, क्यों आना चाहिए? सुन तो एक बार। इधर सुनना, इधर 0 आ गया। इधर सुनना, इधर सुनना, इधर। अब कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों? 1। इसकी वैल्यू क्या है? 0। इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो क्या किसी के की वैल्यू के लिए तीनों इक्वल हो सकते हैं? अरे इधर सुन लो भाई, 1 आएगा। क्या किसी के की वैल्यू के लिए तीनों इक्वल हो सकते हैं? के तो कुछ डालो, ये तीनों तो इक्वल हो ही नहीं सकते भाई। के की वैल्यू कुछ भी डालो, आंसर तो 0 आएगा ना। तो कंटिन्यूस बनने के लिए तो ये तीनों इक्वल होने चाहिए। आप के की वैल्यू 1 डालोगे तभी 0 आएगा, क्योंकि 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना। यस और नो? तो के तो कुछ भी ले लो, ये तो हमेशा डिसकंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस तो कभी रहेगा ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा? नो वैल्यूज ऑफ के। कि ऐसी कोई के की वैल्यू नहीं है जो इसको कंटिन्यूस बना दे।
आंसर क्या आएगा? नो वैल्यू, जीरो नहीं। के की वैल्यू कोई भी पॉसिबल नहीं आएगी, क्योंकि के का तो रोल आ ही नहीं रहा लिमिट में। आंसर आ रहा है वो के से इंडिपेंडेंट आ रहा है। यस और नो? मेरी बात समझने की कोशिश करो कि यहाँ के में इक्वेशन नहीं बन रही, ऐसी बनती 1 = 2 के। इधर सुन लो भाई पीछे, इधर सुनो। मान लो ऐसी इक्वेशन बनती 1 = 2 के = 1, तो ये तीनों चीजें कब इक्वल हो सकती हैं? 1/2 पे। जब यहाँ 1/2 डाल देंगे तो तीनों चीजें क्या हो जाएंगी? इक्वल। बट यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो बना ही नहीं। यहाँ तो आप के की वैल्यू कुछ भी ले लो, लेफ्ट हैंड लिमिट बनाएगी, राइट हैंड लिमिट 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन 0, क्या ये कभी इक्वल होंगे? तो आंसर क्या आएगा कि दुनिया की कोई के की वैल्यू उठा लो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बनेगा 0 पे। तो नो वैल्यू ऑफ के, दिस फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, कि कोई के की वैल्यू पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन गलत नहीं है, उसने बोला था इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल है तो बता दो, यदि नहीं पॉसिबल है तो आप बोलो नो वैल्यू ऑफ एक्स। हो ही नहीं सकता बच्चे। अरे दिमाग लगाओ, घुटने मत लगाओ कि ये तीनों चीजें तो इक्वल नहीं हो सकती ना। अरे इधर सुनो, ये तीनों चीजें तो इक्वल नहीं हो सकती ना कभी भी, क्योंकि के से इंडिपेंडेंट आ रहे हैं आंसर, के पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो आप के की वैल्यू कुछ भी लोगे तो फिर दोनों डिफरेंट आएंगे, तो कंटिन्यूस नहीं रहेगा हमेशा। तो कोई भी एक्स के की वैल्यूज को कंटिन्यूस नहीं बना सकते। समझ में आया नहीं आया? अरे हाँ, समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन करना। ये फंक्शन कंटिन्यूस है सारी एक्स की वैल्यूज पे। हाँ 21। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सर आप म्यूट हो।
कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ चेक करेंगे, 2 और 10 पे। फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, 2 और 10 पे चेंज हो रही है, इसलिए हम कंटिन्यूटी भी कहाँ कहाँ चेक करेंगे, 2 और 10 पे। तो पहले तो ये डेफिनेशन लगाओ कि फंक्शन कंटिन्यूस है, गिवन है क्वेश्चन में फंक्शन कंटिन्यूस है तो ए और बी में रिलेशन आएगा। फिर 10 पे भी कंटिन्यूस है तो ए और बी में रिलेशन आएगा, बट हमें कंटिन्यूस दोनों पे चाहिए, तो ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू साइमल्टेनियसली जो 2 पे भी कंटिन्यूस बना दे एंड 10 पे भी बना दे। ट्राई करो। इधर सुनना, यदि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये 2 पे भी कंटिन्यूस होगा, तो 2 पे कंटिन्यूस होगा तो ध्यान से सुनना, 2 पे राइट हैंड लिमिट, इधर सुन लो भाई एक बार, और 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 2 पे वैल्यू, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, यस और नो। अब 2 पे राइट हैंड लिमिट कौन सी ब्रांच से निकालेंगे, इसको मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ ऐसे लिख के, ये तीनों इक्वल है क्योंकि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। अब देखना, यदि हम 2 के राइट में, 2 के जस्ट राइट में पूछा है, कोई बच्चा सोचेगा 2 के राइट में ये भी है, बट हम 2 के नेबरहुड में डिस्कशन करें, लिमिट हमेशा नेबरहुड में डिस्कशन की जाती है, तो 2 के राइट में कौन सी ब्रांच है, जस्ट राइट में ax प्लस बी, ax प्लस बी पुट करेंगे, और 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में, 2 के लेफ्ट में कौन सी ब्रांच है, 5, और 2 पे भी आउटपुट कहां से लेंगे, कहां से, 5। तो जब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है यहाँ, तो ये चीज कहाँ अप्रोच कर रही है, x की जगह 2 डाल दो, तो पहली इक्वेशन तो ये बन गई। तो यदि फंक्शन 2 पे कंटिन्यूस होना चाहते हैं तो a का डबल में भी b ऐड कर दे तो क्या बनना चाहिए, 5। अब किस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 10 पे, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस यदि 10 पे है तो 10 पे राइट हैंड लिमिट, 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 10 पे वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अब 10 पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट कहां से लेंगे, राइट में क्या है बच्चों, 21, लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से आ रही है, अरे इधर सुन लो, x 10 के लेफ्ट में कौन ब्रांच बैठी है, जस्ट लेफ्ट में ax प्लस b, और 10 पर वैल्यू क्या है, 21। अब ये तो x किधर है टेंड कर रहा है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये किधर टेंड करेगा, 21 की तरफ, और ये क्या आएगा बच्चों, 10 डालेंगे तो 10a प्लस b।
अब मुझे ऐसे ए एंड बी चाहिए जिससे दोनों पे कंटिन्यूस बन जाए, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2 और बी की वैल्यू क्या आएगी 1। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और लिखो लास्ट। एफ एक्स इक्वल टू mod x minus 4 upon x minus 4, x is not equal to 4 and x equal to 4 पर आउटपुट क्या है 0। चेक कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 4, क्योंकि डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है 4 पे। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लो भाई, इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन है आपके उसमें एलिमेंट्स में, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। इधर सुनना, इधर इधर सुनना। सबसे पहले तो मुझे कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करनी है 4 पे, क्योंकि 4 के अबाउट हमने चेंज कर रखा सिस्टम। तो आप ये बता सकते हो 4 पे वैल्यू क्या है एग्जैक्ट 4 पे। एग्जैक्ट 4 पे आउटपुट इस ब्रांच से आएगा, ये ब्रांच कौन सा आउटपुट देगा जी। अब सुनना, इधर सुनना, इधर यदि हम 4 की तरफ राइट साइड से टेंड कर रहे हैं तो कौन सी ब्रांच आउटपुट देगी, ऊपर वाली, क्योंकि 4 पे ये देगी और 4 के अलावा आउटपुट इस ब्रांच से आएगा x नॉट इक्वल टू 4। तो क्या यहाँ 4 है x इक्वल टू नहीं, 4 के राइट में है। तो 4 से जस्ट बड़ा है जस्ट छोटा के लिए आउटपुट के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है फर्स्ट ब्रांच। तो फर्स्ट ब्रांच क्या है। अब सुनना, अब सुनना सारे बच्चे इधर सुनो, x की वैल्यू किससे बड़ी है, x की वैल्यू 4 से बड़ी है 4 से छोटी। अब सुनना मुझे, मोड 2 का आंसर क्या आएगा बच्चों 2, 0.999 का आंसर क्या आएगा 0.0001 का वन का मोड क्या आएगा यही आएगा। यदि अंदर चीज पॉजिटिव है तो मोड वही आएगा। यस और नो। सुनना, अब मुझे बताओ कि ये चीज अंदर पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि ये x की वैल्यू किससे बड़ी है 4 से बड़ी, और 4 से बड़ी वैल्यू में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये ओवरऑल चीज क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव होने की वजह से इस पे मोड हटा सकते हैं। तो x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1, और आंसर क्या आएगा। अब सुनना, इधर सुनना, इधर ये समझ में आ गया। अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनके लिए एक और तरीका है, यदि आपके टीचर ने ऐसे भी बताया होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। आपको ये बताया होगा कि राइट हैंड लिमिट निकालने का तो एक तो तरीका क्या है कि ऐसे लिखो, हाँ x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसा लिखो। बट हम a के राइट में है, कौन a के राइट में है x, कौन a के राइट में है x, तो x को क्या लिख सकते हैं a के राइट में है तो a प्लस x लिख सकते हैं। तो आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, x की जगह क्या डाल सकते हैं a प्लस एक्स, और यहाँ a तो फिक्स है x वेरिएबल है, कौन वेरिएबल है x। अब a के राइट में होने के लिए x को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, x को क्या होना पड़ेगा वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, क्योंकि a के पास में भी रहना है ना, a के पास में राइट से, तो x की वैल्यू कहाँ टेंड करेगी। तो आप इस चीज को ये लिख सकते हो, यदि आप राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हो तो x को किससे रिप्लेस कर सकते हो a प्लस एक्स से। सुनना सुनना सारे बच्चे, जैसे ध्यान से सुनना, अच्छा आइडिया ये, x टेंडिंग टू 4 प्लस है तो आप क्या कन्वर्ट कर सकते हो फॉर्मूले के हिसाब से x टेंडिंग टू 0 प्लस, और आप x की जगह क्या डाल सकते हो, a का काम कौन कर रहा है 4, a का काम कौन कर रहा है 4, तो क्या डाल सकते हो 4 प्लस एक्स। अब क्या आप 4 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो यहां से। इधर सुनना सारे बच्चे, इधर सुनो भाई, इधर सुनो सारे बच्चे। अब की बार इसने बोला है, क्या बोला है कि हमें फंक्शन की डेफिनेशन में x की जगह क्या डालना है 4 प्लस एक्स, तो क्या x की जगह 4 प्लस एक्स डाल सकते हैं, x की जगह 4 प्लस एक्स डाल सकते हैं ये तो बताओ, x की जगह 4 प्लस एक्स डाल दो, ये छोड़ दो। आउटपुट कहाँ निकालना है 4 प्लस एक्स पे, नहीं आया समझ में।
तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, मोड एच अपॉन एक्स। पर एक्स क्या है, एच पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मोड एच किसके इक्वल हो जाएगा, एच, एच बाई एच क्या बन जाएगा, तो ये भी वन आ गया, ये भी वन, दोनों ही तरीके बेटर है। लिखो इस पूरी चीज को, जल्दी लिखो भाई, नहीं समझ में आया? अरे अभी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, मैंने दो तरीके बता दिए राइट हैंड लिमिट निकालने के। वैसे तो ये कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि ये डिफरेंट आ रहा है, फोर पे वैल्यू क्या है, जीरो, और राइट हैंड लिमिट क्या है, वन। यदि दो ही चीजें डिफरेंट आ गई थी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। बट तरीके दो बता दिए ना मैंने आपको, राइट हैंड लिमिट निकालने के दो तरीके हैं, एक तो एक्स की हेल्प से, एक विदाउट एक्स की हेल्प से, समझो ना। कंटिन्यूस तो दिखाई दे रहा है क्योंकि राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या आ गई, डिफरेंट। अब मैं एनएचएल और निकाल के दिखाऊंगा, जल्दी लिखो। एलिमेंट्स कर ली पूरी डिफरेंशिएशन की, एलिमेंट्स हो गए डिफरेंशिएशन की पूरी। क्या हो गए, 30 हो गए ना, हाँ जा सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं आज कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जिस दिन कोई फायदा नहीं होगा उस दिन मैं नहीं बोलूंगा। अब मैं तुम्हारे को कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी तक कुछ नहीं बोलूंगा, बट आगे की दो, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें तुम क्लास मिस करोगे तो तुम्हारा लॉस होगा। हाँ कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा स्लोप रखे। मैं 3 दिन की छुट्टी करूंगा, लगभग 11, 12, 13, 14। अब तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास है, जिस दिन की 3, 4, 5, 6 को नहीं लेंगे ना, तो तुम्हारा 5.5 से 6.5 वाला स्लोप भी दे देगा, बट आपके 4 दिन की क्लास ले छोड़ देंगे ये फिर भी कुछ नहीं हुआ। अरे इधर सुनो एक बार, भाई इधर सुनो एक बार सारे बच्चे, यदि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो क्या डेफिनेशन है, x इज अप्रोचिंग टू 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड वेयर fx विल बी अप्रोच। अब ध्यान सुनना, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। जब x 4 की तरफ अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से, तो ब्रांच तो वही आएगी ऊपर वाली, क्योंकि ये ब्रांच कब यूज करनी है, जब 4 ना हो, तो 4 तो नहीं है ना, क्योंकि 4 के लेफ्ट में है तो कौन सी ब्रांच यूज करेंगे। अब सुनना सारे बच्चे, अब आप कॉमन सेंस से बताओ कि ये चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव। भाई ये x माइनस फोर, इधर सुनो एक बार, x माइनस फोर तो नेगेटिव रहेगा, इसमें नोट थोड़ी लगा है, बट यहाँ ये चीज नेगेटिव है या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ये खुद नेगेटिव है, कौन नेगेटिव है, x माइनस फोर। किस वजह से नेगेटिव है, क्योंकि x 4 से छोटी वैल्यू ले रहा है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, इस x माइनस फोर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन दे दो। नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, माइनस साइन देखिए, जैसे मोड ऑफ -3 है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो अंदर वाले को क्या दे दो, माइनस साइन, यदि वो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव पक्का है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, किससे अप्रोच कर रहे हैं, तो इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब की बार क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, माइनस। इधर सुनो एक बार, इधर दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका, इस चीज की डेफिनेशन मैंने बताई थी, यदि एक्स अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से एपेक्स की तरफ, तो हम एक्स किधर है, एक्स ए के लेफ्ट में, ए की क्या है, लेफ्ट में, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस एक्स, क्या होगी, और ये माइनस साइन लगा दी, ये बताने के लिए हम लेफ्ट में है, बट एक्स तो पॉजिटिव रहेगा ना, यस और नो, एक्स तो क्या रहेगा, स्टिल पॉजिटिव, तभी तो हम लेफ्ट में रहेंगे, यस और नो। ए के पीछे कब रहेंगे, जब ए में कुछ माइनस होगा तब। अब सुनना, यदि हम उससे निकालना चाहते हैं तो कौन सी डेफिनेशन लगाएंगे, एस टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स। यहाँ ए का काम कौन कर रहा है बच्चों, ए का काम कौन कर रहे हैं, ए का काम किस पॉइंट पे लिमिट चेक कर रहे हैं, 4 पे, तो 4 माइनस एच, समझ में आ गया। अब तुम इस फंक्शन का आउटपुट अब किस पे निकालोगे, 4 माइनस एच पे, तो एक्स की जगह क्या डालोगे यहाँ, 4 माइनस एच माइनस 4 अपॉन, यहाँ ऊपर मोड है नीचे मोड नहीं है, यह तो अपना साइन लेगा, यस और नो, यस और नो, आयु समझ में आ रहा है।
तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस, और ऊपर कैंसिल होकर क्या आएगा, मोड ऑफ माइनस एच, और नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे क्या आएगा, 4 से 4 कैंसिल। अब सुनना, नीचे तो जो वैल्यू ले रहा है वो लेगा, ये अंदर वाला, ये चीज एच पॉजिटिव है तो माइनस एच क्या होगा, नेगेटिव। तो मोड ऑफ माइनस एच क्या होगा, एक्स, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन और देंगे, तो माइनस साइन देंगे तो माइनस ऑफ माइनस एच क्या बन जाएगा, प्लस एच, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, मैंने मेंशन किया है। समझ में आ गया। तो ये पॉजिटिव है तो मोड ऑफ माइनस एच किसके इक्वल हो जाएगा, एच के इक्वल, और एच अपॉन माइनस एच क्या होगा, -1। तो इससे भी -1 आंसर आया, वहां से भी -1 आ रहा था और यहाँ से -1 आ रहा था। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी डिस्कशन हम करेंगे।